ईरान अमेरिका के बीच जंग लगातार तेज हो रही है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के पास फंसे 2 F-15E के पायलटों को सुरक्षित बचा लिया है। ट्रंप ने मिशन की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यह अब तक के सबसे कठिन और खतरनाक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक था। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और यादगार मिशन बताया क्योंकि इसमें बेहद जोखिम के बावजूद पायलटों की जान बचाई गई। वास्तव में इस मिशन ने 1995 के बोस्निया युद्ध के एक रेस्क्यू ऑपरेशन की याद दिला दी, जिसमें कैप्टन स्कॉट ओ ग्रैंडी को दुश्मन के इलाके से 6 दिन बाद बचाया गया था। ट्रंप ने कहा कि इस ऑपरेशन में 200 आदमी भेजे गए और यह कुछ ऐसा है जिसे आमतौर पर उतना करने की कोशिश नहीं की जाती जितना आप करना चाहते हैं। हमारी बहुत से महान लोगों ने मदद की। इसमें शामिल होना सम्मान की बात थी। यह बहुत ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फोर्सेस को हमारे बहादुर योद्धाओं को घर वापस लाने के लिए जो भी जरूरी हो करने का आदेश दिया गया। यह एक रिस्की फैसला था क्योंकि 1 या 2 के बजाय 100 लोग मर सकते थे। यह फैसला लेना मुश्किल है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री में हम किसी भी अमेरिकन को पीछे नहीं छोड़ते। हम ऐसा नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दोनों अमेरिकी पायलट विमान से बाहर निकलकर सुरक्षित ईरान की जमीन पर उतर गए थे। इसके बाद उन्होंने सेना को साफ आदेश दिया कि हमारे बहादुर सैनिकों को हर हाल में सुरक्षित वापस लाया जाए। बचाव अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि शुरुआत में 21 एयरक्राफ्ट भेजे गए जो दुश्मन की गोलीबारी के बीच कई घंटों तक उड़ते रहे। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर पर गोलियां भी लगीं, फिर भी मिशन जारी रखा गया। आखिर इस टीम ने F-15E के एक पायलट को ढूंढ लिया, उसे और HH-16 जॉली ग्रीन और 2 हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाके से निकाला गया। ट्रंप ने बताया कि दूसरे पायलट को ढूंढने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इसके लिए कुल 155 एयरक्राफ्ट लगाए गए, जिनमें फाइटर जेट, ईंधन भरने वाले टैंकर और रेस्क्यू विमान शामिल थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने 2 कार्गो प्लेन खुद ही नष्ट कर दिए ताकि वे दुश्मन के हाथ न लगें और ईरान उनकी जांच न कर सके। ट्रंप के मुताबिक दूसरा पायलट घायल था और उसका खून काफी बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पहाड़ों पर चढ़कर अपनी लोकेशन बताने में कामयाब रहा और अमेरिकी सेना से संपर्क कर लिया। इसके बाद अमेरिकी सेना पूरी ताकत के साथ वहां पहुंची, दुश्मनों का सामना किया और उस पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। उन्होंने कहा कि यह मिशन बेहद सटीक और ताकतवर तरीके से पूरा किया गया और सबसे बड़ी बात यह रही कि सभी सैनिक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित वापस आ गए। जानकारी के अनुसार अमेरिकी पायलट ने ईरान के अंदर इतने सीमित संसाधन में ऊबड़ खाबड़ और खड़ी चढ़ाई वाले इलाके को पार किया। रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी पायलट एक जगह समुद्र तल से लगभग 7000 फीट ऊंची पहाड़ी चोटी पर चढ़ गया ताकि उससे बचने और बचाए जाने की संभावना बढ़ सके। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि उस एयरमैन ने ठीक ऐसे ही स्थितियों के लिए बनाए गए सर्वाइवल प्रोटोकॉल का पालन किया। ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए चलाए गए इस अभियान को अमेरिका के हालिया सैन्य इतिहास के सबसे पेचीदा और मुश्किल अभियानों में से एक बताया जा रहा है। इस अभियान में स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स और इंटेलिजेंस की टीमें भी शामिल थी। CIA ने ईरान को गुमराह करने के लिए एक धोखे का ऑपरेशन भी चलाया। ईरान में हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए दर्जनों अमेरिकी विमान तैनात किए गए और बचाव क्षेत्र के पास संभावित खतरे को हटाने के लिए बमबारी भी की गई। इसके बाद अमेरिकी कमांडो पायलट की मौजूदगी वाले इलाके में घुसे और उसकी चोटों का इलाज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।